नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की हुई शुरुआत। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हुए रथारूढ़। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव निकले नगर भ्रमण पर। बाबा की स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा की निकली शोभा यात्रा। कैंट जीआरपी टीम ने गुम हुए 111 मोबाइल रेल यात्रियों को किए सुपुर्द। और धर्म संघ शिक्षा मंडल द्वारा कराया गया सामूहिक उपनयन संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथारूढ़ हुए। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत रविवार से हो गई। भोर में ही भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ खास काष्ठ विग्रह को अष्टकोणीय रथ पर विराजमान कराया गया। फिर विग्रहों को पीतांबर वस्त्र धारण कराया गया। स्वर्ण मुकुट एवं आभूषण पहनाने के साथ बेला, गुलाब, चंपा, चमेली सहित विभिन्न सुगंधित पुष्पों और तुलसी की मालाओं से प्रभु का अलौकिक श्रृंगार किया गया। परिक्षेत्र में भोर से ही रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्त प्रभु जगन्नाथ के दर्शन को पहुंचे और प्रभु का रथ स्पर्श करके निहाल हो उठे। श्रद्धालुओं ने विशेष रूप से तुलसी की माला, नान खटाई इत्यादि का भोग प्रभु को अर्पित किया। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में लीन नजर आई। बता दें कि भक्तों के अतिशय प्रेम में स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं और 14 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। इन 14 दिनों के काल में प्रभु को काढ़े का भोग लगाया जाता है। काढ़े के भोग लगने के उपरांत प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ स्वस्थ होने के बाद नगर भ्रमण पर डोली में सवार होकर निकलते हैं। गलियों में भक्तों को दर्शन देने के बाद प्रभु रथारूढ़ होते हैं और 3 दिनों तक भक्तों को यहीं दर्शन देते हैं। इस मौके पर जहां एक ओर मेला परिक्षेत्र में विभिन्न दुकानें सजी रहीं, तो वहीं प्रभु के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। वहीं नमामि गंगे व पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वावधान में रथयात्रा मेले के पहले दिन रथारूढ़ भ्राता बलभद्र, भगिनी सुभद्रा सहित भगवान जगन्नाथ की भव्य आरती उतारी गई। नमामि गंगे के जिला संयोजक शिवम अग्रहरी के संयोजन में भगवान जगन्नाथ को मिश्री, नान खटाई, पंचमेवे का भोग अर्पित कर तुलसी की माला व पुष्पाहार चढ़ाया गया। सभी ने कीर्तन करते हुए भव्य आरती उतारकर गंगा निर्मलीकरण, आरोग्य, सुख, समृद्धि की कामना की। भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में नमामि गंगे जिला संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, रेणु जायसवाल, जय विश्वकर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव रविवार को खुद भक्तों को दर्शन देने और पीड़ा हरने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। बाबा श्री काल भैरव जी के स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए गलियों एवं सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। डमरुओं की गड़गड़ाहट के बीच भक्तों ने बाबा के रथ पर फूल बरसाकर उनका आशीर्वाद लिया। बाबा ने नगर भ्रमण के दौरान भक्तों के दुख दर्द को सुना। इस दौरान कमेटी की ओर से बाबा की आरती उतारकर देश के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। रविवार को स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा विगत सन 1954 से निकाली जा रही बाबा काल भैरव जी के स्वर्ण रजत प्रतिमा की भव्य 71वीं शोभा यात्रा में पूर्वांचल व काशी के जनप्रतिनिधि, पीठाधीश्वर, सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के साथ स्वर्णकार समाज के लोग तथा काशी की हजारों धर्मपरायण जनता शामिल हुई। शोभा यात्रा के प्रारंभ में चौखंबा स्थित काठ की हवेली पर अध्यक्ष कमल कुमार सिंह, महामंत्री सतीश कुमार सिंह, शोभा यात्रा मंत्री जनार्दन वर्मा एवं कमेटी के पदाधिकारी सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बाबा की आरती उतारी। शोभा यात्रा में आगे ताशा बाजा के साथ ध्वजा पताका लिए श्रद्धालु चल रहे थे तथा 11 छतरीयुक्त घोड़ों पर देव स्वरूप धारण किए उनके गणों के साथ बैंड बाजे की धुनों के साथ टोली निकली। शोभा यात्रा के दौरान कमेटी के संस्थापक स्वर्गीय किशुनदास व स्वर्गीय भीखू सेठ की तस्वीर भी फूलों से सुसज्जित ट्रॉली पर चल रही थी। साथ में उनके परिजन भी चल रहे थे। माता काली, मां दुर्गा के स्वरूप भी अपने करतब दिखाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण राधा कृष्ण, शिव पार्वती, हनुमान जी तथा काली जी सहित अनेक देव स्वरूप की झांकी रही। साथ ही नीरज सेठ की टीम के कलाकार शोभा यात्रा के दौरान संगीतमय भजन प्रस्तुत कर रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान गोविंदेश्वर महादेव की झांकी आकर्षण का केंद्र रही तथा टीम के सदस्य डमरुओं की गड़गड़ाहट से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर रहे थे। शहनाई के साथ बाबा श्री काल भैरव जी की स्वर्ण रजत प्रतिमा स्वर्णिम रथ पर विराजमान रही। रास्ते भर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। शोभा यात्रा अपने परंपरागत मार्ग चौखंबा स्थित काठ की हवेली से उठकर बीबी हटिया, जतनबर, विशेषरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, बुलानाला चौक, गोलघर होते हुए काल भैरव चौराहे तक गई, जहां बाबा की भव्य आरती उतारकर प्रतिमा को मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान मुख्य रूप से भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पार्षदगण रीता सेठ, संजय विशंबरी, लकी भारद्वाज, कनकलता मिश्रा आदि मौजूद रहे। इन अतिथियों को अंगवस्त्र प्रदान कर उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान सीजीएम मनीष वर्मा, डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार, एसीपी कोतवाली अमित कुमार, थाना प्रभारी कोतवाली राजीव कुमार सिंह सहित हजारों लोग शामिल रहे। यात्रा क्या उद्देश्य है? 1954 से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के द्वारा लगातार बाबा श्री काल भैरव जी के स्वर्ण रजत प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा आषाढ़ शुद्ध द्वितीया दिन निकलती चली है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी परिवार बाबा का शोभा यात्रा निकाल रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये चौखंबा काट की हवेली से उठ करके विशेषरगंज होते हुए महामृत्युंजय मंदिर, दारानगर होते हुए मैदागिन, बुलानाला चौक, नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठटेरी बाजार से होते हुए सोरा कुआं होते हुए गोलघर होते ही इमलीसी के पश्चात बाबा काल भैरव के दरबार में कैंट जीआरपी टीम ने गुम हुए 111 मोबाइल रेल यात्रियों को सुपुर्द किया।
ट्रेनों और स्टेशन पर चोरी और गुम हुए 111 मोबाइल सेट वाराणसी कैंट जीआरपी ने रेल यात्रियों को लौटाया। अपने मोबाइल पाकर यात्रियों के चेहरे खिल गए। कैंट जीआरपी के अनुसार बरामद मोबाइल की कीमत 25 लाख रुपए है। इन मोबाइल को कैंट जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह ने रविवार को लौटाया। मोबाइल पाकर यात्रियों ने खुशी जताई। कैंट जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह ने बताया कि सर्विलांस सेल के अथक प्रयास के चलते यात्रियों के मोबाइल बरामद किए गए। कोर्ट के आदेश पर इन मोबाइल को उनके मालिक तक पहुंचाया जा रहा है। कैंट जीआरपी थाने पहुंचे 35 लोगों को मोबाइल सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 माह से लेकर 6 माह के इन मामलों में मोबाइल की बरामदगी हुई। गुवाहाटी, असम, बिहार, कोलकाता, कर्नाटक, दिल्ली आदि शहरों से इन मोबाइल को बरामद किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मसंघ शिक्षा मंडल द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार कराया गया। सनातन धर्म में उपनयन संस्कार का बहुत ही महत्व होता है। इसी तर्ज पर धर्म संघ में उपनयन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धर्म संघ के महंत जगजीतन पांडे ने बताया कि उपनयन संस्कार हो रहा है। इसे यज्ञोपवीत पवित्र संस्कार बोलते हैं। ये सामूहिक रूप से और निःशुल्क श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल के द्वारा कराया जा रहा है। यह आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है, जिसमें विप्र बालकों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। सैकड़ों की संख्या में बालक आते हैं। उनका आश्रम के द्वारा उपनयन संस्कार कराया जाता है। महाराज जी काशीवासी, चूंकि आपसे तो खूब परिचित है, आज के इस भव्य आयोजन के बारे में बताएं कि क्या है। देखिए, ये उपनयन संस्कार हो रहा है, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं। तो ये सामूहिक रूप से और निःशुल्क श्री धर्मसंघ शिक्षा मंडल के द्वारा कराया जा रहा है। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, जिसमें विप्र बालकों को सबको आमंत्रित हम लोग करते हैं और सैकड़ों की संख्या में विप्र बालक आते हैं और उनका आश्रम के द्वारा संस्कार कराया जाता है। तो वही आयोजन चल रहा है, पूरे कर्मकांड चल रहा है, तो विधि विधान से आयोजन होता है। महाराज जी, ये बालक बनारस के हैं कि बनारस बाहर से भी आते हैं? बनारस के भी हैं, बनारस के बाहर के भी हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ से बच्चे आए हैं। तो दूर दूर से भी बच्चे आए हैं। बनारस के भी हैं, काफ़ी बनारस के भी हैं, लेकिन बाहर के भी। महाराज जी, उपनयन संस्कार के बारे में संक्षिप्त जानना चाहे तो क्या बताएं? जो देखिए, सनातन धर्म के शास्त्रों में ढेर सारे संस्कार बताए गए हैं। तो उसमें से प्रधान संस्कारों में से एक संस्कार है उपनयन संस्कार है, ये यज्ञोपवीत संस्कार है। इस संस्कार के बिना हम लोग मानते हैं कि वेद पढ़ने की पात्रता नहीं आती है, उससे पहले अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो ये संस्कार के बाद ही आदमी को ये पात्रता होती है कि वेद पढ़ सकता है। तो पूर्व काल में, वैदिक काल में वेद ही प्रधान हुआ करता था। सारे बालक वेद ही का अध्ययन करते थे। तो पहला वेद का अध्ययन प्रारंभ हो, उससे पहले ये संस्कार किया जाता है। ये संस्कार के बाद ही फिर गुरुकुल में बालक जाता था, तो फिर प्रारंभ होती थी शिक्षा, और उसके बाद गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करके पुनः अपने घर को आता था, जिसे समावर्तन संस्कार हमारे यहाँ कहा जाता है। तो वही संस्कार चल रहा है। महाराज जी, हाथरस की घटना पे जहाँ पूरा देश शोक है, गमगीन है, वहीं कुछ बातें हो रही हैं कि फर्जी बाबाओं को चिन्हित कर उन पे कार्रवाई हो, क्या कहेंगे? ये एकदम होना चाहिए, एकदम अवश्य होना चाहिए। ये तो देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, जब जगह तब सवेरा वाली बात है कि अब से भी कि स्वयंभू बाबाओं को जो ईश्वर बन के, भगवान बन कर के भोली भाली सनातन धर्मी जनता को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं,
तो ये तो एकदम गलत बात है। तो उन पर निश्चित कार्रवाई होना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, उन पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि भोले वाली जनता तो ठगी ही जा रही है। वो उनको तो जो संकट है ही है, सनातन धर्म का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। लोग जानते हैं कि ये लोग सनातन धर्मी हैं। जैसे इसी हाथरस वाली घटना की यदि आप बात करें तो भोले बाबा अपना रख करके वो नाम घूम रहा है, जबकि उसको भोले बाबा से कोई लेना नहीं, वो एकदम नास्तिक व्यक्ति है। सनातन धर्म की किसी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है उसको, बल्कि वो कहता है कि सारे धर्मों को मिटा देना है हमको। तो मिटाने वाला आदमी ऐसा नाम फर्जी रख करके तो निश्चित रूप से आम जनता को गुमराह करने की चेष्टा है, और इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर सप्ताहव्यापी पौधरोपण कार्यक्रम के अंतिम दिन कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पीडीए के तहत पेड़ रोपित अभियान के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के निर्देशन में पीडीए के तहत सप्ताहव्यापी अभियान के अंतर्गत पीपल, नीम, बरगद के पौधे लगाए। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार को पीडीए की ताकत का एहसास प्रदेश के मतदाताओं ने कराया, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विवेक कहार, राजू यादव, राहुल गुप्ता, दिलीप कश्यप इत्यादि लोग उपस्थित रहे। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, जिसका जलवा कायम है। आज हम लोग वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। पिछले एक हफ्ते से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का हम लोग 1 हफ्ते का साप्ताहिक वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया। और ये आज 7 तारीख तक हम लोग उसको लगातार हर जगह हम लोगों ने पेड़ लगाया। पर डे के हिसाब से हमने रोज 151 का एक टारगेट बनाकर हम लोग जिला में लगभग 100 से अधिक जगह पर हम लोगों ने पेड़ लगा चुके हैं। आगे क्या योजना हो पर्यावरण की? देखिए, हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहे और दूषित न रहे। हमेशा उसको पर्यावरण से शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवाएं और अच्छा वातावरण मिलता रहे। इस वजह से हम लोग जहां नगर निगम द्वारा या सरकार द्वारा पेड़ों को काट दिया जा रहा है सुंदरीकरण के नाम पर, उस चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग ये जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि वृक्ष को काटे ना, वृक्ष को जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाए, जिससे हमारा आने वाला कल वातावरण प्रदूषित न रहे, हर जगह वातावरण अच्छा मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, जिससे अच्छे मानसून की हर जगह मिलने को हो। आज किस तरह का वृक्ष लगाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन दिवस पर और उनके आह्वान पर लगातार 1 हफ्ते पीडीए पखवाड़ा के तहत समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा जो है लगातार पौधे लगाने का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके तहत आज अंतिम दिन जो आज़ाद पार्क में पौधे लगाने का कार्य हम लोगों ने करने का काम किया, जिसमें हमारे छात्राएं बहनें भी शामिल थी। और यह पौधे लगाने का उद्देश्य यह था कि जिस तरीके से इस देश के अंदर जो प्रदूषण का माहौल है, जो वातावरण प्रदूषित हो चुका है, उसके तहत हम लोगों ने यह संदेश देने का काम किया है पौधे लगाने के तहत कि हर व्यक्ति को 1 पौधे जरूर लगाना चाहिए हर महीने, ताकि इस जिले का, शहर का और इस देश का, इस प्रदेश का वातावरण सुरक्षित हो सके। इसी कड़ी में मछोदरी पार्क में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रवि यादव के नेतृत्व में
पेड़ के रूप में नीम बरगद का पेड़ लगाया गया और पर्यावरण संरक्षण व पेड़ लगाने से पर्यावरण से होने वाले लाभ को आम जनमानस को अवगत कराया गया। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं का संदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनोज यादव, दुर्गा यादव, आयुष्मान, मनोज चौरसिया, अशोक यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। टीचर अभी आए, बैठ जाइए, सब लोग लगाते रहिए। माननीय गरीबों के नेता, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक नौजवानों के नेता, हमारे महबूब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो 1 जुलाई को उनका जन्मदिन था, उस पर उनका आदेश था पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वृक्षारोपण, पौधा लगाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता के द्वारा किया जाए। तो आज क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? आज हम मछोदरी पार्क में नीम, पीपल और बरगद का पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं अपने पार्क में। क्या संदेश दे रहे हैं इसको लगा? संदेश दे रहे हैं कि जो प्रदूषण हो रहा है और पौधा हर जगह कट रहा है, उसी के लिए पौधों को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए संदेश मैं देना चाहता हूँ। तो पौधों की रक्षा के लिए विशेष आप लोगों ने इंतजाम किया है क्या? विशेष मैंने पौधों के लिए नगर निगम से मैंने जाली मंगवा के और पौधों की सुरक्षा के लिए जाली, गोल वाली जाली लगा के पूरे पौधों को जाली लगवाया हूँ मैं नगर निगम से। इससे लाभ तो आपकी पौधों की सुरक्षा मिलेगी। जब तक पौधा बड़ा ना हो तब तक वो जाली बहुत ऊंचा, मेरे सर के ऊपर तक जाली है, वो पौधों की सुरक्षा मिलेगी। और रोज पानी नगर निगम द्वारा यहाँ पर माली भी हैं और डालते भी रहेंगे, और हम लोग भी रोज आते हैं रोज पानी डालने का। आप लोगों का भी चलता रहेगा ये अभियान आज आखिरी सप्ताह का आखिरी दिन है, 7 जुलाई समाप्ति का आज दिन है, इसीलिए मैंने आज आखिरी दिन भी रख दिया हूँ। बारिश के बाद शहर में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाराणसी में हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश पूरी रात रुक रुक कर होती रही। वहीं रविवार की सुबह से मौसम सुहाना रहा और लगभग 11 बजे के बाद अच्छी बारिश हुई। बारिश के चलते जहां एक तरफ लोग गर्मी से राहत की सांस ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बेहद परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल बारिश के बाद से शहर के अधिकतम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक और जहां बारिश के चलते लोग घरों से नहीं निकल पाए, तो वहीं जल जमाव के चलते भी काफी परेशानी हुई। जल जमाव के बीच वाहन रेंगते नजर आए, तो वहीं कई वाहन बंद हो जाने से भी लोग बेहद परेशान हुए। पैदल चलने वालों का भी सड़क पर चलना दूभर हो गया। तो गाइस, बनारस में गंगा जी सड़क पे आ गई हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी बारिश में अंधरा पुल का नजारा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की हुई शुरुआत। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हुए रथारूढ़। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव निकले नगर भ्रमण पर। बाबा की स्वर्ण रजत पंचबदन प्रतिमा की निकली शोभा यात्रा। कैंट जीआरपी टीम ने गुम हुए 111 मोबाइल रेल यात्रियों को किए सुपुर्द। और धर्म संघ शिक्षा मंडल द्वारा कराया गया सामूहिक उपनयन संस्कार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।